फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र महाभारत में ऐसे पात्र हैं जिनके अंधे होने के कारण लोगों को उनसे सहानुभूति भी होती है, लेकिन यह वही किरदार है जिसकी क्रूरता के भी कई किस्से हैं। तो चलिए आज हम उन किस्सों में से आपको कुछ बताना चाहते हैं। धृतराष्ट्र आखिरकार जन्म से अंधे क्यों थे और इसका उल्लेख उनके पिछले जन्म से है संबंध था। ये भी जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया। महाभारत में जितने भी किरदार हैं उनमें से अधिकतर के चरित्र का निर्माण उनके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित दिखाया गया है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे भी उसके पिछले जन्म का ही के कारण कर्म दिखते हैं। हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे और इसका कारण लोगों को इस किरदार से सहानुभूति होती है, लेकिन अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र के कई ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म किए थे कि इस जन्म में उनके समूल वंश का नाश हो गया। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि धृतराष्ट्र अपने किन कर्मों के कारण अंधे पैदा हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पुत्र विचित्रवीर की मृत्यु के बाद सरस्वती अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि व्यास के पास गई। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वह दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजे ताकि वह यौगिक क्रिया से उन्हें संतान दे सके। पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्म अंधा था, जन्मजात। वही ये थे धृतराष्ट्र। उनकी नेत्रहीनता के कारण हस्तिनापुर का महाराज उनके अनुज पांडु को बनाया गया, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने। धृतराष्ट्र के अंधे जन्मने के कारण उनके पूर्व जन्मों का कर्म भी बताया गया। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार जब वे राज्य भ्रमण पर थे तो उनकी नज़र तालाब में बच्चों के साथ तैरती हंस के परिवार पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों से कहा, हंस की आंखें निकलवा ली जाए। दर्द से बिलखते हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई और बच्चे भी बच नहीं पाए। मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। यही कारण है कि धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और सभी संतानें भी मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने हंस के बच्चों को तड़पा के मरने के लिए छोड़ दिया। जब महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था, तो इस बात से आहत धृतराष्ट्र क्रोध की आग में सुलग रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। सबने उन्हें अपना बताते हुए बारी बारी से प्रणाम किया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मन की बात पहले से ही समझ गए, क्योंकि धृतराष्ट्र के बाहुबल में इतना ताकत था कि अगर उनसे कोई भी लोहा हाथी कोई भी टकरा जाए तो वो चूर चूर हो जाता था। भीम को मारना चाहते थे, इसलिए जब धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जगाई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे कर दी, क्योंकि उसी मूर्ति पर दुर्योधन गदा युद्ध की अभ्यास किया करता था। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और अपनी ताकत से मूर्ति को तोड़ डाला। इतनी ताकत लगने से वह जमीन पर गिर गए। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया और वे फिर अपनी गलती के कारण रोने लगे। तब उन्हें बताया गया कि भीम जीवित है। जो उन्होंने तोड़ा वह एक मूर्ति थी। महाभारत में श्री कृष्ण की लीलाएं इस तरह उन्होंने भीम के प्राण भी बचाए। महाभारत में भीम से भी शक्तिशाली धृतराष्ट्र, उनमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत थी। युद्ध में जब पांडवों ने दुर्योधन और पूरी कौरव सेना का अंत कर दिया तो धृतराष्ट्र पुत्र की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनका सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से भीम ने मार दिया था। धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई? धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती। धृतराष्ट्र रोज भीम के तानों से तंग आ गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहते तो महाभारत जैसा युद्ध होता नहीं, क्योंकि वो अपने पुत्र को रोक सकते थे और ये सब चीज़ें खत्म हो सकती थी, लेकिन वो ना माना। धृतराष्ट्र रोज के तानों से तंग आके विदुर, कुंती और गांधारी तीनों वन को चले गए। विदुर जी कुछ समय के लिए यात्रा के लिए गए। उसी समय वन में बहुत भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण गांधारी
धृतराष्ट्र और कुंती भाग ना पाए और उसी आग में जल के वह मर गए। इस तरह तीनों का अंत बहुत दुखद तरीके से हुआ। जब विदुषी जी वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनके बड़े पिताजी ऑफ हो गए हैं। तब उनका क्रियाक्रम धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।